हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग ये जीए का सेशन, जिसका पार्ट 20 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है एक साथ मिल जाएगी, आप उन्हें एक साथ देख सकते हो। और वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा, खेबर दर्रा, माना दर्रा या बोर भोरघाट दर्रा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी बनिहाल दर्रा। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग जो है इसका नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को इसका नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? मैगस्थनीज ने, अल मसूदी ने, के एम मुंशी ने या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन जो किया था वो किया था अल मसूदी ने। ऑप्शन नंबर 2 याद रखना आपको, अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि मानसून किस भाषा का शब्द है? इसी से संबंधित है। मानसून किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का, अंग्रेजी का, अरबी का या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी अरबी का। मानसून जो है, मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स आपने पढ़ी होंगी, मिट्टियाँ, जैसे कि खादर, जलोढ़, काली, दोमट। तो इनमें से बताना है कि आपको धान की खेती के लिए, जो धान है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा, कांसा, चांदी या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी लोहा। आर्यों द्वारा सर्वप्रथम जो है लोहे की खोज की गई थी। लोहा धातु है, तो किस धातु की खोज की गई थी? लोहे की खोज की गई थी आर्यों के द्वारा सर्वप्रथम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि किस शासक को सैन्य अथवा नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है ये नियमित व स्थायी सेना रखने वाला? तो ये कहा जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार को सैन्य शब्द इसके लिए दिया गया था उपयुक्त। इसका अर्थ होता है नियमित व स्थायी सेना रखने वाला। तो ये शब्द जो सैन्य है ये कहा जाता था बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, बिंबिसार को कहा जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? सांची में, पाटलिपुत्र में, पावा में या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना आपको, महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन संघ की स्थापना इन्होंने की थी, तो कहाँ पर की थी? ये की थी पावा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। महावीर द्वारा जैन संघ की स्थापना पावा में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कि सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की? अब यहाँ पर वंश पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। वाकाटक वंश के शासक द्वारा जो है सेतु बंध की रचना की गई थी। बाकी आपके यहाँ पर नाम दिए गए, ये आपके ऑप्शंस नहीं बनते हैं यहाँ पर, तो वंशों के नाम होंगे यहाँ पर। तो वाकाटक जो है, वाकाटक वंश है, तो इसके इनके शासकों द्वारा, वाकाटक वंश के शासकों द्वारा जो है सेतु बंध की रचना की गई थी। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि किस सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अब हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कीजिएगा, आपको याद रखना है किस सम्राट के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये कहा जाता है अकबर को। अकबर को जो है अकबर के काल को, अकबर का जो कार्यकाल था इसके शासन का, उसी काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी तो किस युद्ध के पश्चात हुई थी? ये हुई थी आपकी
पालखेड़ा के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। याद रखना है, पालखेड़ा के युद्ध के बाद जो है मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो आपके भारत के वायसराय थे वो कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो आपको बताना है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, के बारे में आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बदरुद्दीन तैयब जी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछेगा कि निम्न में से कौन इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं, जेम्स सिक्की, रविंद्रनाथ टैगोर या वैलेंटाइन शेरोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी वैलेंटाइन शेरोल जो थे वो इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे, वैलेंटाइन शेरोल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। अब खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1192 में, 1527 में, 1528 में या फिर आपका 1529 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1527 में। 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था, याद रखना आपको। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और इसी के साथ आपको याद रखना है 1528 और 1529 का सीक्वेंस में है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और चंदेरी का युद्ध जो था वो 1528 ईस्वी में हुआ था। और लास्ट वन 1529 की बात करें तो 1529 में जो है आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। ये तीन खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध, ये तीनों सीक्वेंस में 1527, 1528 और 1529 में हुए थे। तो आपको ये तीनों यहाँ से याद रखने हैं। कौन कौन से, पहला आपका 1527 को खानवा के युद्ध, दूसरा आपका 1528 को चंदेरी का युद्ध और तीसरा 1529 को जो है वो घाघरा का युद्ध हुआ था। और 1192 की बात करें, 1192 की डेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1192 को हुआ था आपका कौन सा, तराइन का द्वितीय युद्ध। सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी वो 1192 ईस्वी में हुई थी। और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। याद रखना आपको, 1191 में जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और तीनों तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अब किसके द्वारा जो है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, गोविंद रनाड़े के द्वारा, सावरकर के द्वारा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा या एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 2 दोनों, गोविंद रनाड़े और सावरकर के द्वारा जो है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आपको ये याद रखना है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोशल सर्विस लीग, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग का भी आपको याद रखना है, NM जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल थे। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। और यहाँ पर जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क को आप एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात करें तो वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री कौन थे, वो विंस्टन चर्चिल थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। अब भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है तो ये किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, तो ये रखती है कनाडा के संघीय व्यवस्था से समानता रखी है भारतीय संघीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है।
और इसी के साथ बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, संविधान में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, आपको ये सभी याद होने चाहिए। और जापान की बात करें तो जापान से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में कि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो जापान के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब हुआ। 1956 में, 1958 में, 1966 में या 1947 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1956 में। 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन हुआ था 1956 में, 1956 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, पूछा गया कि संसद भवन का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था। लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड कर्जन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है संसद भवन जो आपका पार्लियामेंट हाउस है इसका जो है उद्घाटन किया गया था, आपको याद रखना है। और ये उद्घाटन हुआ कब था, ये 1927 में हुआ था। लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर राइट आंसर है। याद रखना आपको, लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है, लॉर्ड इरविन आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा ही जो है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, पूछा गया कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अब जो उपराष्ट्रपति होता है वो निम्न में से किस सदन का जो है सदस्य नहीं हो सकता है। अब सदन की बात की जा रही है, यहाँ पर पार्लियामेंट की बात की जा रही है, संसद की। तो संसद में एक आपका लोकसभा निकल कर आता है, एक राज्यसभा निकल कर आता है सदन, और एक एट द एंड आपका राष्ट्रपति निकल कर आता है। तो आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति है वो किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी राज्यसभा का। जो उपराष्ट्रपति होता है देश का वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका रोमटेक मठ कहाँ पर स्थित है। रोमटेक मठ कहाँ पर स्थित है, द्वारका में, हिमाचल में, उदयपुर में या सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सिक्किम में। सिक्किम में स्थित है आपका रोमटेक मठ। याद रखना आपको, सिक्किम जिले में ही स्थित है। और इसी के साथ बात करें तो एक और है आपका घंकर मठ। यह हो गया आपका रोमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। इसी के साथ घंकर मठ एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि हिमाचल प्रदेश से भी संबंधित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है कि घंकर मठ कहाँ पर स्थित है। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, इसके बारे में गूगल कीजिए। अगर आप खुद से इसके बारे में पता लगाओगे तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। घंकर मठ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा। तो बात करते हैं रोमटेक मठ आपका सिक्किम में स्थित है। घंकर मठ कहाँ पर स्थित है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।